1 अप्रैल 2026 से कैश विड्रॉल पर एक बड़ा चेंज आ रहा है। अब टीडीएस 1 करोड़ पर नहीं बल्कि कुछ केसेस में 3 करोड़ तक का लिमिट हो गया है, लेकिन सबको 3 करोड़ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आज मैं आपको सेक्शन 393 का नया रूल और पुराने सेक्शन 194 से एग्जैक्ट कंपैरिजन सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो समझते हैं पुराना सेक्शन 194N क्या था। सेक्शन 194N 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें रूल था अगर आप रेगुलर आईटीआर फाइल करते हो तो 1 करोड़ तक कैश विड्रॉल पे नो टीडीएस और 1 करोड़ से ऊपर 2% टीडीएस। अगर आपने लास्ट 3 साल की आईटीआर फाइल नहीं की है तो 20 लाख से 1 करोड़ तक के बीच में 2% लगेगा और 1 करोड़ से ऊपर 5%, यानी नॉन फाइलर्स पर स्ट्रिक्ट रूल था। अब आता है नया सेक्शन 393 1 अप्रैल 2026 से। अब गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चर थोड़ा मॉडिफाई किया है। अब है रेट 2% का और उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 3 करोड़ अगर रिसिपेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है और 1 करोड़ अगर रिसिपेंट कोई और पर्सन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। इसका मतलब प्रैक्टिकल लैंग्वेज में क्या, अगर आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर हो, बिजनेसमैन हो तो 1 करोड़ तक विड्रॉल पर नो टीडीएस और 1 करोड़ से ऊपर 2% टीडीएस लगेगा। ये पुराने 194N जैसा ही है। आईटीआर फाइलर केस में अगर हम दूसरा केस लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर रिसिपेंट एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, 3 करोड़ तक पे नो टीडीएस और 3 करोड़ से 2% टीडीएस लगेगा। यहाँ सबसे बड़ा रिलीफ दिया गया है। चलिए अब एक एग्जांपल से समझते हैं। नॉर्मल बिजनेस है, मिस्टर ए ने 1.5 करोड़ का विड्रॉ किया, 1 करोड़ तक पे नो टीडीएस और 50 लाख पे 2% लगेगा, यानी 1 लाख रुपए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसने 2.8 करोड़ का विड्रॉ किया है, 3 करोड़ तक की लिमिट है तो नो टीडीएस। अगर 3.5 करोड़ का विड्रॉ किया है तो 50 लाख पे 2% लगेगा, जो 1 लाख बनता है। चलिए अब एक बार इनकम टैक्स एक्ट में भी पढ़ लेते हैं कि इस सेक्शन 393 को कैसे मेंशन किया गया है। ये है इनकम टैक्स एक्ट 2025। इसमें टेबल नंबर 3 में अगर हम सीरियल नंबर 5 देखेंगे, इसमें क्लियरली मेंशन है एनी सम पेड इन कैश फ्रॉम वन और मोर अकाउंट मेंटेन्ड बाय अ पर्सन। यानी अगर कोई भी कैश विड्रॉ होता है, चाहे एक अकाउंट से हो चाहे एक से ज़्यादा अकाउंट से हो, तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। कौन काटेगा ये टीडीएस? कोई भी आपकी बैंकिंग कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जो भी एंगेज है इसमें बैंकिंग के बिजनेस में, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, तो पेयर हैं जो आपके टीडीएस डिडक्ट करेंगे। और अब देख लेते हैं इसका रेट है 2% का जो डिडक्ट होगा। जितना भी अमाउंट आप विड्रॉ करोगे उसमें से अगर हम थ्रेशोल्ड लिमिट को माइनस कर देंगे उसके बाद 2% का टीडीएस आपका डिडक्ट होगा। अब थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है वो देख लेते हैं। 3 करोड़ रुपीज़ इन केस ऑफ रिसिपेंट बीइंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर आपका कैश विड्रॉ कोऑपरेटिव सोसाइटी कर रही है तो उस केस में 3 करोड़ है और अगर कोई अदर पर्सन है उस केस में 1 करोड़ की लिमिट है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। टीडीएस बैंक ऑटोमेटिकली डिडक्ट करेगा, एग्रीगेट विड्रॉल काउंट होगा, पूरे फाइनेंशियल ईयर का टोटल, सब अकाउंट्स का टोटल ऐड होगा। पैन मैंडेटरी। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कैश यूसेज को कंट्रोल करना, डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करना, लार्ज विड्रॉल मॉनिटर करना। प्रैक्टिकल एडवाइस आप सभी के लिए, अगर आप कैश हैवी बिजनेस में हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हैंडल करते हो, लार्ज कैश ट्रांजैक्शन करते हो तो विड्रॉल प्लानिंग जरूर करो। वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो सकता है अगर लिमिट क्रॉस हो गई। के हिसाब से 3 करोड़ लिमिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सही डिसीजन है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स और सीए टेक्स टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे अपडेटेड से इन्फॉर्म। बाय बाय।